शांति। आज 21/7/2024 21 जुलाई 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 16/12/2000 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है साक्षात ब्रह्मा बाबा समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा कर्म योगी बनकर रहे, कर्म करते करते फरिश्ते स्वरूप में रहे, योग में रहे, बाबा से कनेक्शन, शिव बाबा से कनेक्शन रहा, ऐसे बनो तब शिव बाबा का साक्षात्कार आप बच्चों के द्वारा होगा। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाबा अपने ब्राह्मण संसार को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज शिव बाबा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक सितारे में भगवान को पहचानने और बनने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। बाबा कहते हैं इतने नंबरवार होते हुए भी हर एक बाबा का बच्चा, उसमें इतनी शक्ति है कम से कम कि वो बाबा को, भगवान को, शिव बाबा को पहचान सका। तो भगवान को पहचानने और बनने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस परमात्मा को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस परमात्मा को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। जिसको ऋषि मुनि तपस्वी नहीं पहचान पाए, उसको बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चों ने पहचान लिया। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसके स्वरूप को जाना, उसके स्थान को जाना, तो आपने बाबा को जान लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त है? साधारण आत्माएं हैं। शिव बाबा भी साधारण तन में आते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर चुना इस ज्ञान को सुनाने के लिए, तो शिव बाबा भी साधारण शरीर में आकर हमको ये बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का, परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। जो साधारण होगी, कोटों में कोई होंगी, वो बाबा के इस ज्ञान को समझकर बाबा को पहचानती हैं। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चों का बाबा के पास संकल्प पहुंचता है कि बच्चे बहुत संकल्प करते हैं कि बाबा विनाश कब होगा, इस कलयुगी सृष्टि का विनाश कब होगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा इस बात को सोचकर हंसते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों, इसका मतलब ये चाहते हैं कि बाबा इस संगम पर हमको, ये 100 वर्ष का समय जो बाबा आते हैं इस धरा पर हमको ये ज्ञान सुनाने, तो बाबा कहते हैं विनाश को सोचना था शिव बाबा को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाबा वापस अपने परम धाम चले जाएंगे। तो संगम से थक गए हो क्या? बाबा पूछते हैं, संगम से या बाबा से मिलन करने से इतना थक गए हो जो बार बार विनाश का आवाहन करते हो? फिर बाबा कहते हैं विनाश का आवाहन नहीं करना, आपको क्या करना है? सतयुगी दुनिया का आवाहन करना है, साथ ही साथ अपने को संपूर्ण बनाना है, अपने को एवर रेडी रखना है। पता नहीं 1 घंटे बाद भी क्या होना है, कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं अपने को संपूर्ण बनाओ, इस ज्ञान मार्ग में संपूर्ण बनाओ, कर्म योगी बनाओ, अपने को ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण स्थिति में लाओ। बाबा बच्चों से कहते हैं अभी भी बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, अर्थात छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, समय गंवाना, ये सब साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच के साइड सीन्स हैं। अब इसमें ज्ञान मार्ग में जब क्या होता है, ऐसे साइड सीन्स आते हैं, कई संस्कारों के टकराव आते हैं, कुछ आते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें रुक जाते हो। रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आ जाना, ऐसी बातों के समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये रुकना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हो। जब छोटी छोटी बातों में अटक जाते हो, बाबा को भूल जाते हो, तो इससे क्या होता है? बाबा के संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हो। मेहनत बहुत, चाहना बहुत कि शिव बाबा समान बनना है, मेहनत भी बहुत करना चाहते हो, चाहते भी हो बाबा समान बनना ही है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, मुख है, देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, लेकिन बाबा का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं।
अगर कोई वायुमंडल खराब करने वाली बात भी है तो उसको अंदर समा जाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकते हो रहे, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल कर ख़त्म होनी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग समाप्ति की ओर जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो बाबा कहते पुरानी बीमारियां, पुराने संस्कार सब निकल कर ख़त्म होने हैं, इसीलिए इससे घबराओ नहीं। अभी तो पता नहीं और आगे बातें बढ़ रही हैं, जो नहीं थी वो भी अब निकल रही हैं और निकलनी है। तो उसके लिए आपको समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति चाहिए। आपको कौन कौन सी शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है? समाने की, सहन करने की, समेटने की, निर्णय करने की। 10 साल वाले वाले पेपर आएंगे क्या? बाबा कहते हैं जो 10 साल पहले परीक्षाएं हुई थी वो आएंगी क्या? नहीं, अब आपके नए नए पेपर आएंगे, नए नए परीक्षाएं आएंगी। इसीलिए घबराओ नहीं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इस खेल को देखो। पेपर तो पास, पेपर में पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। उसके लिए बाबा बहुत सहज साधन बता रहे हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, और ये सब साइड सीन्स आते रहेंगे। बीमारियां आएंगी, कभी प्रकृति के पेपर आएंगे, कभी कुछ आएंगे, कभी कुछ आएंगे, कभी संबंधों से पेपर आ जाएंगे। उसके लिए बाबा कहते हैं पास होने के लिए सबसे सहज साधन है शिव बाबा के साथ रहो, बाबा को पास रखो, बाबा से कंबाइंड रहो, बाबा को हर पल अपने साथ अनुभव करो। कि बाबा सुना रहे थे कि अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटे पहले भी बाबा अनाउंस नहीं करेगा, नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? अचानक से होना है। इस सृष्टि पे जो होता है, बाबा कहते हैं जब विनाश होगा वो अचानक से होगा। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट अचानक में ही होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमारी जो वरिष्ठ दादियां हैं इस ज्ञान मार्ग में, ब्रह्मा कुमारी की, वो दादियों के संकल्प भी बाबा के पास पहुँचे हैं। दादियाँ चाहती हैं कि बाबा अब साक्षात्कार की चाबियाँ खुलें। माना बाबा का साक्षात्कार हो, बाबा के द्वारा बाबा का साक्षात्कार हो, सभी को, जो भी इस विश्व में आत्माएं हैं, जो भी हैं, सबको ये पता चले कि परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आए और बाबा ये ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा सतयुगी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं जिससे सभी अपना वर्षा ले सकें। तो उसके लिए साक्षात्कार की चाबियां खुलें, साक्षात्कार का ताला खुले। तो ये हमारी दादियाँ बाबा से चाहती थी, तो ये इनका संकल्प है। अब आप सभी भी चाहते हो बाबा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अब बाबा कहते हैं बाबा चाबी खोलेंगे या आप इसके निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाबा चाबी खोलें, ठीक है, बाबा हाजी करते हैं। पहले पूरा सुनो। बाबा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? अब बाबा कहते हैं बाबा साक्षात्कार की चाबी खोल दें, बाबा साक्षात्कार करा भी दें, तो किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या शिव बाबा को? बाबा भी बच्चों द्वारा कराता है, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, समझेंगे ही नहीं कि ये है क्या। बहुत से ऐसे हैं, बाबा कहते हैं अब शिव बाबा तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। बाबा कहते बाबा अगर साक्षात्कार इस विश्व में किसी को कराना भी चाहें तो वो बेचारे समझ नहीं पाएंगे ये हमको क्या बिंदु दिख रहा है। तो बाबा कहते वो समझ नहीं पाएंगे। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना है। अंत में बाबा कहते हैं आप ही बाबा के बच्चों द्वारा शिव बाबा को प्रत्यक्ष होना है। तो बाबा यही कह रहे हैं, जब सब बच्चों का एक संकल्प है, शिव बाबा समान बनना ही है, इसमें दो विचार नहीं है। सबका, सारे ब्राह्मण समाज का, सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, इसका क्या संकल्प है कि हमें शिव बाबा समान बनना ही है। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो तो अशरीरी बिंदी स्वरूप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाबा से देखा गया है। इस नेत्र द्वारा नहीं देखा, लेकिन अनुभव के द्वारा बाबा का प्यार सभी ने देखा, चाहे वो फॉरेनर्स हों चाहे कोई भी हो, मेजॉरिटी सभी ने देखा। ब्रह्मा बाबा को हम सब ने नहीं देखा, लेकिन उनके प्यार को अनुभव किया है। तो बाबा यही कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा से सबका प्यार है, तो इसीलिए अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी।
ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाबा से प्यार तो है, तो चलो अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा अभी किस रूप में हैं? किस रूप में हैं? फरिश्ता स्वरूप में। तो ब्रह्मा बाबा का प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो फरिश्ते स्वरूप में यार। कई बारी बच्चे कहते हैं बाबा आत्मिक स्वरूप में स्थित होना मुश्किल पड़ता है, अपने को आत्मा स्वरूप में समझना मुश्किल पड़ता है, तो क्या कैसे करना? तो बाबा कहते फरिश्ता तो बन सकते हो। अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो अपने को लाइट के शरीर में देखो, फरिश्ते के स्वरूप में देखो। चलो बिंदी बनना मुश्किल है, फरिश्ता बनना तो सहज है। सुनाओ बिंदी रूप से फरिश्ता रूप सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, बाबा कहते हैं चाहे आप अकाउंट का काम कर रहे हो, आप घर गृहस्थ का काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकते हो। फरिश्ता तो बन सकते हो, बिंदी स्वरूप में भले नहीं स्थित हो सकते, लेकिन फरिश्ता बन सकते हो। अब दुनिया में देखते हैं रोबोट बनाया है, बस सारे काम करता है। लाइट का रोबोट सारे काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से करता है, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ब्रह्मा बाबा, तो बाबा क्या कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? आप क्या फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर साइलेंस में रहकर शिव बाबा की याद में कर्म नहीं कर सकते? बाबा कहते कर्म में आ जाते हो और भूल जाते हो बाबा को, तो बाबा की याद से कर्म क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बाबा पूछते, बाबा कहते क्यों नहीं कर सकते? जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। अगर आप साइलेंस की लाइट से कर्म करोगे तो उसको क्या कहेंगे? रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी। बाबा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अब शिव बाबा की हम बच्चों से क्या आश है? ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत बेले उठो, बाबा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो। लेकिन बाबा से रोज अमृत बेले कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। ये हो सकता है? बाबा पूछते हैं ऐसे हो सकता है कि रोज़ शिव बाबा से कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर अपने काम काज में आओ। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी सहयोग द्वारा और औरों का भी। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, अपने स्वयं के, और साथ ही साथ सहयोग के द्वारा। अगर आपको लगता है किसी के संस्कार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो भी सहयोग के द्वारा करो। उसको ये कह के नहीं कि ये कमज़ोर है, सहयोग द्वारा उसका परिवर्तन करो। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना कि वर्णन करो, ना वातावरण बनाओ। इस वर्ष का टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाबा समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है, मुश्किल तो नहीं है। बाबा कहते इस वर्ष का टॉपिक क्या करना? संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाबा समान संस्कार बनाने हैं। ये मुश्किल तो नहीं है? बच्चों से बाबा पूछते हैं। थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, कभी भी कोई भी बात मुश्किल होती नहीं, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बना देती है। इसीलिए बाबा बच्चों से कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे। बाबा कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अपने चारों ओर अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल की आपको बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, जिस प्रदूषण की प्रॉब्लम है, समस्या है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन में बहुत प्रदूषण है। अभी कहाँ है पॉल्यूशन? मन में। हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा मन में पॉल्यूशन है। इसीलिए बाबा कहते हैं हे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाओ, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। तो कैसे फैलाएंगे हम वाइब्रेशन? हर पल हर सांसों-सांस सम्मान में स्थित होकर। अच्छा, चारों ओर के बाबा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को
सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले, नहीं निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाबा के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो, दाता बन के सबको बाबा ने कहे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाओ। तो दाता बनो, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी बाबा के बच्चे संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित होकर सर्व निर्बल कमज़ोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। तो हम बाबा के बच्चों को कर्म योगी फरिश्ता बनने के साथ साथ इस विश्व में शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं। अच्छा, ओम।